नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। आज मैं आपको जो अपडेट दूंगा वो दूंगा मैं कुछ जो आने वाली जो रिक्रूटमेंट है उससे रिलेटेड। आज हम बात करेंगे जेकेपीएसआई का जो एग्ज़ाम डेट है उससे रिलेटेड कि वो कब आ सकती है या कब आएगी। जेकेपी कांस्टेबल का जो फिजिकल डेट है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। जनरल लाइन टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट आने वाली है जिसके बारे में बताया जा रहा था कि अप्रोक्स 3144 पोस्टें आएंगी। वीएलडब्ल्यू की जो पोस्टें आने वाली हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि क्या जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्टें आ रही हैं वो एक्चुअल में उतनी आ रही हैं जितनी अभी जो रूमर्ड बताई जा रही हैं यूट्यूब या अदर सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर। साथ में हम बात करेंगे जो एनटी की पोस्टें अभी अभी डेफर हुई थी लैंग्वेज की वजह से कि उर्दू जिसमें मैंडेटरी किया गया था या फिर अभी की अदर जो 5 लैंग्वेजेस हैं वो उसमें ऐड होंगी या नहीं होंगी। प्लस हम ये भी बात करेंगे कि जो अभी पटवारी की पोस्टें आने वाली थी, जो अभी बताया जा रहा था कि अप्रोक्स 500 के आसपास पटवारी की पोस्टें आने वाली हैं, क्या वो इस साल आएंगी या नहीं आएंगी, और अगर आएंगी तो क्या उसमें उर्दू होएगी या नहीं होएगी। तो मैं आपको एक चीज़ अभी पहले क्लियर कर दूं कि जैसे एनटी की जो पोस्टें हैं, एनटी की पोस्टें में ऐसा था कि उर्दू को लेके जो प्रॉब्लम थी वो कुछ हद तक गवर्नमेंट को भी ठीक लग रही थी, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया। पर मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात कि अगर पटवारी की पोस्टें आएंगी तो पटवारी में उर्दू मैंडेटरी 100% होएगा। उसका रीज़न ये है कि जो एंटीज हैं इनके साथ हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या करे कि इनको जब ये रिक्रूट हो जाएं एस्पिरेंट्स, उसके बाद में गवर्नमेंट इनके साथ एक एक असिस्टेंट के तौर पे वो पटवारी दे दें। अब पटवारी को तो उर्दू पढ़नी पड़ेगी, तो इसलिए पटवारी के लिए उर्दू मैंडेटरी होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हो सकता है कि बाद में चेंज भी हो जाए। अब हम बात करेंगे जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आपको मालूम है कि लास्ट ईयर दिसंबर में इसके फॉर्म फिल हुए थे और आज अगला साल 2025 आ गया और 2025 का भी कौन सा मंथ है, 7th मंथ है जो ख़त्म होने वाला है। अभी तक इसके बारे में कुछ भी नोटिस में नहीं आया और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी इससे रिलेटेड और कैट में केस भी चल रहा है। और अभी सरकार का ये कहना है कि पहले अभी कोर्ट केस चल रहा है तो शायद इसलिए वो डिले कर रही है। ऑन द अदर हैंड जेकेएसएसपी ऑफिस जो एस्पिरेंट्स जाते हैं उनको ये बताया जाता है कि आप थर्ड पार्टी बनो और थर्ड पार्टी बनने के बाद में आप अपनी तरफ से भी केस करो कि आप एग्ज़ाम जल्दी करवा दो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी एस्पिरेंट्स ने 700 रुपया दिया हुआ है फॉर्म फिल करके, और अब अगर उनको थर्ड पार्टी बनना है तो वो फिर से इसके लिए पैसे देंगे और फिर से उनको मतलब एक तरीके से क्या है कि वो क्या करेंगे कि एक बार फिर पैसे देंगे कि एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट करवाने के लिए, और वो भी किनको देंगे, वकीलों को देंगे, और उस केस का भी कोई हल नहीं निकलता है लास्ट तक। कुछ एस्पिरेंट्स जाते हैं हमारे एमएलएस के पास उनसे मिलने के लिए और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बताओ हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब स्टार्ट होएगा ये वो, लेकिन उनको भी ऐसे मतलब एक तरीके का बुद्धू बना दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि ना कि भाई अभी रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है तो जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक आगे रिक्रूटमेंट करना बड़ा मुश्किल है, ये वो है, मतलब एक तरीके से वो टाल देते हैं इस चीज़ को कह के। तो कुल मिला के बात ये है कि जो जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम है उसका कुछ दूर तक कोई नामो निशान नहीं है कि वो कब होएगा, कब इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आएगी, कुछ आइडिया नहीं इससे रिलेटेड। होने के चांसेस ये भी है कि जैसे एनटी का एग्ज़ाम एनटी का जो ये फॉर्म था ये डेफर कर दी गई एडवर्टाइजमेंट, तो चांसेस ये है कि कहीं जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम भी या वो भी डेफर ना हो जाए। अब जो इनकी फीस स्ट्रक्चर है उसका कुछ नहीं अभी तक आइडिया। अब इन सब में गुड न्यूज़ सिर्फ एक ही है कि जेकेपी कांस्टेबल की फिजिकल डेट जल्दी आ जाएगी, लेकिन जेकेपीएसआई का कुछ नहीं अभी तक दूर तक नामो निशान इसका। अब जेकेपी कांस्टेबल की भी जो फिजिकल डेट है वो इस तरीके से है कि अभी होपफुली जो पटिशनर्स थे जिन्होंने एज रिलैक्सेशन की डिमांड की थी, जो रिट पिटीशन जिन्होंने फाइल की थी, उनका भी ऑर्डर रिजर्व हो गया। होपफुली आज या और 2 दिन के अंदर अंदर उसका ऑर्डर आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि क्या कोर्ट उनको वेवर देती है या नहीं देती। अगर देगी तब भी फिजिकल डेट आ जाएगी और अगर नहीं देगी तब भी फिजिकल डेट आ जाएगी जेकेपी कांस्टेबल की। अब हम बात करते हैं
जनरल लाइन टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट है, जनरल लाइन टीचर्स की रिक्रूटमेंट का एक नंबर है जो काफ़ी आजकल वायरल हुआ है, 3144 3144, यानी कि 3144 पोस्टिंग की बात करते हैं ये। लेकिन अगर आप कभी एक ऑफिशियल डाटा देखोगे उसमें आपको पता चलेगा कि लास्ट 8 से 9 साल से अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है इसकी जनरल लाइन टीचर्स की। उसका रीज़न बताया गया था कि आरईटीज को क्या कर रहे थे, ये परमानेंट कर रहे थे। अब हमारे नंबर ऑफ स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल है वो तो बड़े है नहीं है, और पुराने जो आरईटीज थे उनको ये परमानेंट कर रहे थे। तो आप खुद सोच के देखो कि ये जो अभी 3144 पोस्टें ये कह रहे हैं कि ये लगाएंगे हमारे, चलो एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि अभी हम जो डीफ्रीज करेंगे 50% पोस्टें। लेकिन इतनी पोस्टें निकलना ये अभी थोड़ा मुश्किल है कि इतनी सारे टीचर्स को ये लगाएंगे कहाँ पर। मुझे तो ये डाउट है कि जैसे आपको मालूम होगा एमपी हैं हमारे एक राहुला मेहंदी सर। अब उन्होंने जब मतलब उनके बारे में हमें काफ़ी मतलब पूरे यूथ को इतना नहीं मालूम था जितना तब पता चला कि जब उन्होंने बात की पार्लियामेंट में एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड, या उन्होंने जब बात की रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो तब काफ़ी वो उनको मतलब फेम मिला, काफ़ी वो उनके बारे में पता चला। अब मुझे डाउट है कि कहीं ऐसा ही स्टंट हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिन्होंने सीधे इतना नंबर बोल दिया गया है कि ना कि भाई इतनी पोस्टें आने वाली हैं जनरल लाइन टीचर्स की, जैसे वो अभी बिल्कुल बंद हो गए हुए हैं राहुला मेहंदी सर। मतलब उनसे रिलेटेड अभी कोई ट्वीट नहीं आता है, कभी अभी कुछ नहीं आता है कि रिजर्वेशन से रिलेटेड उन्होंने कुछ बोला हो। अभी वो जैसे बिल्कुल शांत हो गए हैं। चांसेस है कि जैसे हमारे अब जो ये एजुकेशन मिनिस्टर मैम है, कहीं ये भी अब इन्होंने बोलने के बाद में अब ये भी जो पोस्टें हैं जनरल लाइन टीचर्स की, इससे रिलेटेड भी अब कुछ ना आ गया है, बस एक बार बस जो हुआ था वो बन गया। हाँ, अगर इससे रिलेटेड कोई पोस्टें आने वाली होंगी तो वो चांसेस ये है कि अक्टूबर के आसपास अगर रेफर्ड हो जाती हैं तब तक, या एडवर्टाइजमेंट कुछ आ जाती है, तो फिर है चांसेस कि भाई इतनी पोस्टें आ जाएं। अदरवाइज अगर अक्टूबर निकल गया तो फिर आप लगा लो कि ये भी बस एक स्टंट था और कुछ नहीं था। अब हम बात करेंगे कि वीएलडब्ल्यू की पोस्टों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो वीएलडब्ल्यू की जो पोस्टों की हम बात कर रहे हैं, तो ये इससे रिलेटेड कुछ इतनी खास अपडेट है नहीं है। बस यही है कि एक नंबर सा निकल के आ रहा है कि जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं वो लगाए जाएंगे 445, और जूनियर स्टेनोग्राफर जो हैं वो उनकी एक पोस्ट होगी। अकाउंट असिस्टेंट जो पंचायत हैं उनकी 119 पोस्टें आने वाली हैं, जो कि ये वो हैं जो रेफर की गई हैं। और जो सिंपल जूनियर असिस्टेंट है उनकी 35 हैं पोस्टें, ड्राइवर की 9 है, फिर एमटीएस जो हैं उनकी 58 पोस्टें हैं। ये सब अभी बस ये है कि रेफर की गई हैं, लेकिन अभी तक इसके रिलेटेड क्लियर कुछ नहीं आया हुआ है। मेरी ये सजेशन है कि जिनकी अभी 28 साल से कम एज है वो अभी एसबीआई की 10,000 पोस्टें आने वाली हैं होपफुली अगस्त में। ये कंफर्म्ड है कि अप्रोक्स 10,000 पोस्टें हैं। तो जब ये आएंगी तो आप इसकी तैयारी करो। अभी जो हमारी स्टेट की जेकेएसएसबी है, इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी लंबे रहते हैं। तो आप अगर फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो पहले उसके लिए तैयारी करो, और उसमें कहीं लग जाओ तो फिर बाद में आप आगे इसकी भी तैयारी कर सकते हो। साथ में जो एस्पिरेंट्स अभी कैटेगरी है जिनके पास, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं एसएससी जीडी के। वो भी अभी पोस्टें लगभग आप लगा लो एसएससी जीडी की 70,000 के आसपास, यानी 70,000 के आसपास पोस्टें निकलने वाली हैं। तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। Please subscribe the channel, hit the bell icon and also like the video. It will motivate me to bring you such informative videos for you.